मारुति नाम के एक छोटे से गांव के मास्टर साहेब सुखदेव एक जाने माने व्यक्ति थे। उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज शहर में ऊंची ऊंची पोजीशन पर काम करते हैं। जब सुखदेव जी गांव में नए आए थे तो गांव वालों ने उन्हें एक छोटा सा मकान और खेत दिया था। मकान के साथ में एक कुआं भी था। वो वहां अपनी बूढ़ी बीवी के साथ रहते थे। राजू नाम का एक माली उनके खेत में काम करता था और घर के कामों के लिए उन्होंने राजू की पत्नी शीला को रखा था। मास्टर साहब के घर के पीछे के मकान में से अक्सर एक महिला के हंसने की और गाना गाने की आवाजें आती थी। 2 गज नीम के पेड़ से दूर, 4 गज पीपल की छाव जब हो, लिए हाथ में कला पत्थर, पैरों के नीचे हाथी के पाँव जब हो। गांव वाले इस महिला को एक चुड़ैल मानते थे और मास्टर साहब को उस घर के अंदर जाने से रोकते थे। ये सब का मतलब मास्टर साहब को कभी समझ नहीं आता था, पर उन्होंने ठान लिया था कि इस पहेली को सुलझाएंगे जरूर। एक दिन राजू काम पर नहीं आया और जब मास्टर जी ने उसकी बीवी शीला से पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है शीला? बहुत दिनों से गांव में दिखा नहीं और काम पर भी नहीं आया, कहीं बाहर गया है क्या? तो वो घबराकर चिल्लाते हुए बोली, राजू गया, राजू गया। मास्टर साहब को कुछ समझ नहीं आया। शीला की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे गहरा सदमा लगा है। गांव वाले राजू को खोजने लगे। जब उसका कुछ पता नहीं लगा तो उन्होंने उसे गांव से भागा हुआ घोषित कर दिया। एक दिन रात में खुली हवा में टहलते हुए मास्टर जी को फिर उस चुड़ैल की आवाज आती है। 2 गज नीम के पेड़ से दूर, 4 गज पीपल की छाव जब हो, लिए हाथ में कला पत्थर। कौन है वहां? सामने आओ। मास्टर साहब को तभी चुड़ैल दिखाई देती है। वो चुड़ैल के पीछे जाते हैं। तभी टहलते हुए उन्हें उस घर में एक नीम का और एक पीपल का पेड़ दिखता है। वो समझ जाते हैं कि ये गाना दरअसल एक पहेली है। रात में चांद की छाव में वो नीम के पेड़ से 2 गज दूर और पीपल के पेड़ से 4 गज की दूरी पर मिलने वाले छोर पर जाते हैं। वो घर के अंदर का एक कमरा होता है। वहां एक बड़ा सा काला पत्थर जमीन पर बिछा होता है। सुबह मास्टर जी गांव वालों को ये बात बताते हैं। वो कोई भूतिया घर नहीं लगता। उस घर में एक गहरा राज छुपा है, एक काले पत्थर के नीचे। गांव के कई लोग मिलकर वो पत्थर उठाते हैं। उस पत्थर के बीच राजू का मृत शरीर होता है और उसके नीचे एक बड़ा बक्सा होता है। उस बड़े बक्से में सोने के सिक्के मिलते हैं। मास्टर जी समझ जाते हैं कि राजू ने ये पहेली सुलझा ली थी, पर पैसे के लालच में अपनी बीवी के साथ ही बड़ा पत्थर उठाने चला गया। वो पत्थर उस पर गिर गया और वो मर गया। इसी का सदमा शीला को लग गया था। मास्टर साहब ने जब उस घर का रहस्य जानना चाहा, तब गांव के सरपंच ने मास्टर साहब को बताया, आज से 70 साल पहले आपका घर और आपके पीछे वाला घर एक ही हुआ करता था। उस घर में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। माँ, पिता और उनके 2 बेटे। पिता के गुजर जाने पर दोनों बेटों में जमीन को लेकर झगड़े होने लगे
और उन्होंने घर को 2 हिस्सों में बांट दिया। पर घर में कहीं प्राचीन खजाना छुपा हुआ था। दोनों भाई उस खजाने के लिए लड़ गए, पर कभी उसे ढूंढ नहीं पाए। इस दुश्मनी में दोनों भाइयों ने एक दूसरे को ही मार दिया। उनकी बूढ़ी माँ सदमे से मर गई। ये भटकती आत्मा जो आपने देखी वो उसकी थी। इस प्राचीन खजाने में शायद उस आत्मा का भी बसेरा हो। सरपंच जी, हमें इसे शुभ काम में लगाना चाहिए। गांव में एक भव्य शिव मंदिर बनवाने चाहिए। इस चुड़ैल की भटकती आत्मा की शांति के लिए एक यज्ञ भी करवाना चाहिए। मास्टर जी के सुझाव पर गांव के सरपंच ने उन सोने के सिक्कों से गांव में एक मंदिर बनवाने का निर्णय लिया और वृद्ध आश्रम में बचे हुए पैसे दान करने का सोचा। गांव में एक भव्य हवन भी करवाया गया और उस दिन के बाद वो चुड़ैल की आत्मा हमेशा के लिए आजाद हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करिए।